चैनल। सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा हेरॉन्स फार्मूला ऑफ क्लास 9। सो हेरॉन्स फार्मूला में आज हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड वन मोर थिंग गाइस, प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ठीक है। सो अब 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, अगर आप रोड साइड पे जब जाते हो तो आप देखते हो ना ट्राइंगल शेप में बोर्ड्स लगे होते हैं, है ना। सो वो है स्कूल अहेड, ठीक है। सो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो उसकी शेप है। सो मैंने ये एक बना रखा है, ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड्स ए, ठीक है। आपको ए की साइड गिवन है, एक ही साइड गिवन है आपको जो कि है ए, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती है हमारी इक्वल होती है। ये सो नो है ना, इक्विलेटरल की सारी साइड्स इक्वल होती है। सो इसलिए अगर एक आपको ए गिवन है साइड, सो ऑटोमेटिकली बाकी की दोनों साइड्स में ए हो जाएंगी क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दे से दैट फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। सो आपको एरिया फाइंड करना है सिग्नल बोर्ड का, ठीक है। सो एरिया हम इस ट्राइंगल का फाइंड करेंगे, मतलब सिग्नल बोर्ड का। सो हमेशा याद रखना जब आप एरिया जो फाइंड करते हो ना, सो एरिया इनर का फाइंड करते हो, ठीक है। किसी भी चीज के इनर का जो हम फाइंड करते हैं वो होता है एरिया, एंड किसी भी चीज के आउटर का जो हम फाइंड करते हैं वो होता है हमारा पेरीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज से दैट इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब वो कहते हैं कि अगर उसका पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ठीक है। सो उसका एरिया क्या होगा, जो हमारा सिग्नल बोर्ड है उसका वो एरिया क्या होगा। सो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। सो उससे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो वो फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यू कैन राइट एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड ऑल्सो, जो कि होता है हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये सारा गिवन लिख रखा है मैंने पहले, अब मैंने फॉर्मूला लिखा। नाउ अब हमारा एस क्या होता है, एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एस इज योर सेमी पेरीमीटर। अब उसके बाद आपका एस सेमी पेरीमीटर, तो आप एस निकालोगे कैसे। एस हमारा निकलता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर मींस a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सो उससे पहले अब आपके पास ए बी सी की वैल्यू तो गिवन नहीं है। सो यहाँ पे क्या बोला था, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए गिवन है। सो आप लिखोगे यहाँ पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्यों होगा, क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। साइड्स और इक्विलेटरल ट्राइंगल की होती है वो हमारी इक्वल होती है, इसलिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अब पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी तो मैं लिखूंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को वैल्यू तो गिवन नहीं है, बट मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया था, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। सो क्या मैं ए बी सी को a प्लस ए लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे बता चुके हैं, लिख चुके हैं, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा 3a/2। सो अब आपकी s की वैल्यू निकल के आ चुकी है। सो आप अब इसको इसमें पुट करोगे। सो अगेन मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। 3a डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट है 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो b एंड c गिवन है, तो मैंने b एंड c क्यों नहीं पुट करा। मैंने b एंड c इसलिए पुट नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप प्रूफ कर चुके कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। उन्होंने क्वेश्चन में हमें खुद बोला था, इसलिए हमने a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कर दिया है। सो मैं b की जगह पे a रख सकती हूँ, ठीक है, c की जगह पे a रख सकती हूँ। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप a की जगह पे b भी रख सकते हो, यहाँ पे भी b, यहाँ पे भी b, नहीं तो आप यहाँ पे c ऐसे रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा,
फिर क्या करोगे आप, इसको एलसीएम लोगे, 3a डिवाइडेड बाई 2, देन 3a होल 2 लिया, कुछ नहीं है यहाँ पे 1 है, सो -2a। हमें 2 बनाना है ना इसको, सो -2a हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 इधर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर भी होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका भी सेम ही है, तो वही आएगा -2 बाय, फिर इसका भी सेम है तो 3a -2a अपॉन 2। सो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 आएगा, 3a में से -2a करा तो इंटू a अपॉन 2 एंड इंटू a अपॉन 2। अब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 3a की पावर 4 एंड 2 की पावर 4। ये जो आपकी a की पावर 4 है सिर्फ एक की है, वो 3 की नहीं है। सो रूट से बाहर आने के लिए जब मुझे अगर a की पावर 4 गिवन है, इवन में अगर मुझे गिवन है, तो इसको बाहर लाने के लिए हमेशा आपको ये तो पता होगा, रूट से बाहर लाने के लिए किसी चीज को भी उसको डबल होना चाहिए, 2 होने चाहिए, बट यहाँ पे हमारे उसके 4 है। सो एक बार तो वो बाहर आ जाएगी, दूसरी बार तो उसका स्क्वायर उसके साथ रहेगा ना, ये सो नो। अब आप ये चीज देखो कि ये a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर है, एक भी निकलेगा दूसरा भी निकलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे a का स्क्वायर हो जाएगा। सो ऐसे ही मैं आपको इसमें बता रही हूँ, √3 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 3 का आपको कोई स्क्वायर नहीं गिवन, अगर स्क्वायर गिवन होता तो वो 3 हो जाता। सो ये आपका a का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4 है, ठीक है, 2 की पावर 4 है। इसको मैं बाहर निकालने के लिए इसकी एक पावर तो कम हो जाएगी, एक पावर तो रूट ले लेगा, क्योंकि जैसे a की पावर 4 की 2 पावर किसने ले ली, एक रूट ने, और 2 पावर्स रह गई, सो वो a ने अपने पास रख ली। अब आगे 2 की पावर 4 है, सो 2 की पावर 4 है तो 2 पावर्स तो आपका रूट लेगा ना आपको बाहर भेजने के लिए, 2 पावर्स तो आपकी लेगा रूट, तो 2 पावर्स रूट ने ले ली, सो 2 के पास कितनी पावर्स रह जाएंगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 2, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे ही लिख सकती हूँ, √3a स्क्वायर अपॉन 4। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। अब नाउ हमें तो पूरा एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। सो उसके लिए हमें पहले वैल्यूज चाहिए, तो मैं a की वैल्यू निकालती हूँ। सो मैं a की वैल्यू निकालूंगी अपनी, हमें पेरीमीटर गिवन है, ये सो नो, पेरीमीटर तो हमें गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है 180। अब 180 आपको गिवन है, सो मैंने आपको लिखवाया था कि पेरीमीटर a लिखवाया था पहले जब हम सेमी पेरीमीटर हमने निकाला था। सो वो हो जाएगा हमारा a प्लस a इज इक्वल टू 180, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है। सो मैंने साइड a प्लस b प्लस c के बजाय a प्लस a लिखी है। अब मैंने क्यों लिखी है ऐसे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एंड मैं पहले ही आपको लिखवा चुकी हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल साइड्स इक्वल है, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। सो ये हो जाएगा हमारा 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 बाय 3। सो 3 1 आप इसको कट कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, सो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60। अब 60 आने के बाद मैं अपनी a की वैल्यू पुट करूंगी यहाँ पर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें पहले गिवन था, तो पहले लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। सो हम वैल्यू पुट करेंगे a की इक्वेशन 1 में, so you will again write area of triangle is equal to, ये भी हमारी इक्वेशन 1, so इसमें पुट करोगे √3a स्क्वायर अपॉन 4, देन √3a का स्क्वायर मीन्स 60 का स्क्वायर, so ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, 60 का स्क्वायर अपॉन 4, so you will write √3 into 60, 6 6 36 00 अपॉन 4। सो अब आप इसको कैंसिल आउट कर दो, 9। सो हियर इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगाना गाइस प्लीज मत भूलना, क्योंकि एरिया है, एरिया में आपका हमेशा स्क्वायर लगता है।
सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। अब जो फ्लाईओवर है वो ट्रायंगुलर साइड वॉल्स में, उसकी जो वॉल्स है वो ट्रायंगुलर है, सो वो यूज करा जाता है एडवर्टाइज करने के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर दिस दिस एंड दिस। आपको साइड्स गिवन है वॉल की, मतलब आपको क्या गिवन है, A, B एंड C, ठीक है। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब जो एडवर्टीजमेंट है वो यील्ड करती है अर्निंग, मतलब पैसे कितने, 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। पर मीटर, 1 मीटर का आपको 5,000 लेती है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। अब एक कंपनी ने उस वॉल को हायर करा कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। सो ये दो मेन बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो पर ईयर एंड 3 मंथ्स, ठीक है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, नाउ यू हैव टू टेल कि उसने रेंट कितना पे करा। बट आप रेंट कैसे बताओगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उसका एरिया कितना है वॉल का, है ना। जब तक आपके पास उसका पूरा एरिया नहीं आएगा तब तक आप उसको नहीं बता पाओगे कितना रेंट वो पे करेगा। सो इसीलिए हमें सबसे पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। सो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, आप ट्रायंगुलर वॉल लिखना, मैं सिर्फ ट्रायंगल बना रही हूँ। सो यू विल राइट, फॉर्मूला वही होगा हमारा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। नाउ नेक्स्ट हमें क्या S की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मैं यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी लिखूंगी क्योंकि हमें तीनों की वैल्यूज गिवन है एंड A प्लस बी प्लस सी इज ऑल्सो पेरीमीटर। सो A प्लस बी प्लस सी रखा तो आपका है 122, 120 डिवाइडेड बाई 2। नाउ नेक्स्ट आप इसको सॉल्व प्लस करोगे तो आपका आएगा 264 डिवाइडेड बाई 2। नाउ कैंसिल आउट करोगे तो आपका आएगा 132 मीटर। एस की वैल्यू आ गई। नाउ अब आप इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे, 132 देन 132 माइनस 122, क्योंकि S माइनस A देन S माइनस B, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, माइनस कर दो पहले तो, 132 माइनस करोगे सो 0 1 10 आया सिर्फ, ठीक है। अब आप इसको भी करो, सो ये आएगा 110। अब आप इसको करो 2 1 12। अब देखो इसको आपको रूट हटाना है। पहली बात तो देखो अगर कोई ओपन हो सकता है उसको हम ओपन कर देते हैं, सेम है जो। अगर मैं 11 में से 0 को हटा दूं, ठीक है, 10 बन जाएगा। सो वो 10 इसके साथ आ सकता है ना। सो हम यही करते हैं, 132 मल्टीप्लाई 11 आ गया, ये आप लिख लो इसको पहले, 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12। नाउ नेक्स्ट देखो 132 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों आपस में हो गए, स्क्वायर हो गया। अब इंटू 11 इंटू 32 करोगे सो आपका आएगा 132, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सो मेरा आया 132। नाउ सी अब ये दोनों भी सेम आ गए, सो ये भी आपने लिख लिया 132 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। अब रूट से बाहर जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्क्वायर में चाहिए होता है, क्योंकि रूट को स्क्वायर चाहिए होता है तभी तो वो आपको बाहर निकालेगा कि भाई जाओ बाहर। सो स्क्वायर में है पहले टर्म, दूसरी भी टर्म स्क्वायर में, सो ये बाहर जाएंगी टर्म्स। सो क्या लिखोगे आप फिर, अंडर रूट तो हट ही जाएगा, सो ये हो जाएगी सिर्फ 132 इंटू 10, ठीक है। सो आ रही है आपकी 1320 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगाओगे बिकॉज यू आर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। सो हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल निकली है ये। सो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल फाइंड कर लिए। अब उसके आगे उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि एडवर्टीजमेंट जो है वो यील्ड करती है अर्निंग कितना, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। 5000 वो लेती है, अर्न करती है, कमाती है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर पर, ठीक है। सो आप लिखोगे पहले तो वो
1 मीटर स्क्वायर का कितना कमाती है? 5000। तो आप लिखोगे पहले उसको रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ एरिया पर मंथ पर ईयर कितना करती है वो? 5000। अब आगे उन्होंने कहा है कि रेंट ऑफ, अगर हम ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ईयर में इतना लेती है तो वो मंथ्स में कितना लेगा? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर मंथ कितना लेगा वो? 5000 डिवाइडेड बाय 12 ही करोगे, है ना? ईयर से आप मंथ में आ रहे हो, है ना? तो आप 5000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 12 सॉरी। सो उसके बाद उन्होंने एक और चीज कही थी कि उसने हायर करा है वॉल को कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो आप ये बताओगे 3 महीने का वो कितना लेगा, कितने पैसे लेगा? सो यू विल राइट रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 3 मंथ्स, यहाँ पे पर नहीं लगाओगे, ठीक है, ऑफ 3 मंथ्स इज इक्वल टू 5000 अपॉन 12 इंटू 3, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर रही क्योंकि अभी और भी स्टेटमेंट लिखती। अब 1 मीटर स्क्वायर है, जो हमने अपना एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल निकाला था मीटर स्क्वायर में, वो कितना था? 1320 मीटर स्क्वायर। सो वो मैं इसकी जगह पुट कर दूंगी क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, एरिया ही नहीं होगा अगर हमारे पास ट्रायंगुलर वॉल का, सो हम कैसे फाइंड करेंगे? सो आप लिखोगे रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। अब आप लिखोगे 5000 अपॉन 12 इंटू 3 ब्रैकेट, इससे मल्टीप्लाई करोगे आप 1320, 3 1 जा 3 4 जा कैंसिल आउट हो गया, 4 से डिविजिबल, इसको काट दो या इसको काट दो, जो आपको सही लगे। हम इसको कट कर देते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 000 इंटू 3, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, पहले कितने जीरोस हैं? 3 4, 4 0 से 1 2 3 4। नाउ सी इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 16 मीटर स्क्वायर। ये उतना रेंट ₹16,50,000 मीटर स्क्वायर ये एरिया रेंट पे करेगा। जो हायर जिसने करा है वो इतना रेंट वो पे करेगा। अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क। अब एक पार्क में स्लाइड है, ठीक है, जैसे आप पार्क वगैरह ज्यादा झूले होते हैं ना स्लाइड वाले, वैसी स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन द सेम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जो उसकी साइड वॉल्स हैं, ठीक है, जो वॉल्स है उस पर वो सेम कलर की हैं, पर उन्होंने ये भी कहा है कि उस पर ये लिखा गया है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि इफ द साइड ऑफ द वॉल आर दिस एंड दिस फाइंड द एरिया पेंटेड इन ग्रीन कलर। अब उन्होंने कहा है कि अगर आपको साइड्स गिवन है, 3 साइड्स गिवन है, सो मतलब आपको क्या गिवन है? हमारा ए बी एंड सी गिवन है आपको, ठीक है। सो आपको एरिया पेंटेड निकालना है इन ग्रीन कलर, ठीक है। सो एरिया पेंटेड आपको इन ग्रीन कलर निकालना है। सो उससे पहले मैंने ABC लिख लिया क्योंकि वो मुझे गिवन है। अब उसके बाद लिखोगे आप फॉर्मूला, कौन सा अप्लाई होगा आपका? सो यू विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। नाउ नेक्स्ट S निकालोगे आप, अभी आपके पास S की वैल्यू है नहीं, तो हमारा S क्या होता है? मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। बट अब यहाँ पे हमें ABC की वैल्यू गिवन है तो मैं डायरेक्ट पुट करी, हमारा पेरीमीटर होता वैसे क्या है? A प्लस B प्लस C। सो मैं डायरेक्टली A प्लस B प्लस C पुट करूंगी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू A इज योर 15, B इज योर 6, C इज योर 11 बाय 2 करके आपका ये आएगा 32। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 16 मीटर।
नाउ नेक्स्ट आपके पास एस की वैल्यू आ चुकी है, मतलब सेंटीमीटर आ चुके हैं आपके पास। नाउ आप अपने फॉर्मूले में पुट करोगे, मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। सो 16 माइनस 15, 16 माइनस 6, 16 माइनस 11। नाउ नेक्स्ट अब आप देखो इसको जब करोगे 16, ठीक है, 16 में से गए आपका 15 तो इंटू 1 बचा, देन इंटू 10, देन इंटू 5। नाउ नेक्स्ट देखो क्या बचेगा अब आपके पास, 16 इंटू 1 करा 16, 10 को ब्रेक कर दो 2 इंटू 5 में। अब मैं 2 इंटू 5 में क्यों ब्रेक कर रही हूँ 10 को, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 का एक जैसा नंबर आ गया, तो मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हमें इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नंबर का, क्योंकि हमें रूट से उसको बाहर निकालना है, तो इसीलिए स्क्वायर इंपॉर्टेंट होता है लाना। सो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। 2 तो अकेला बच गया, 2 का कोई नंबर नहीं है, सो 2 को हम एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो करा क्या बचा, 4 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 2, तो जो कि आपका आया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगाना प्लीज मत भूलना। सो यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ पेंटेड वॉल इन ग्रीन कलर क्या है हमारा, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। सो इसी के साथ हमारे तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए और अच्छी अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।